सुप्रभात। कबीर की नज़र में सत्संग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कबीर की नज़र में सत्संग। देखिए, कबीरदास जी अपने शब्दों में सत्संग को कैसे बयां करते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जोय। कह कबीर तह जाइए, साधु संग जय होय। तो संगत कीजे संत की, जिनका पूरा मन अंतोले ही देत है, नाम सरीखा धन। कबीरा संगत साध की, हरे और की व्याध। संगत बुरी असाध की, आठों पहर उपाध। कबीरा संगत साध की, जौ की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। कबीरा संगत साध की, ज्यों गंधी का वास। जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुबास। रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पे ये। निस्दिन दर्शन साध का, कह कबीर मोहि दे। कबीर संगत साध की, निष्फल कदी न होय। होसी चंदन वासना, नीम न कैसी कोय। कबीर संगत साध की, नित्य प्रति कीजे जाय। दुर्मत दूर बहावसी, देसी सुमत जगाए। मथुरा भावे द्वारका, भावे जा जगन्नाथ। साध संगत हरि भजन बिन, कछु न आवे हाथ। साधुन के सत्संगते, थर हर कांपे देह। कबौ भाव कुभावते, मत मिट जाए सने। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होय। तो बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय। कर संगत निर्बंध की, पल में ले ही छुड़ाए। जापल दर्शन साध का, तापल की बलिहार। सतनाम रस ना बसे, लीजे जन्म सुधार। ते दिन गए अकारथी, संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। ता घर जम डेरा दिया, जीवत भय मसान। तो कबरा तासे संग करूं, जोरे भजे सतनाम। राजा राणा छत्रपति, नाम बिना बेकाम। कबीर मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। जो जैसी संगत करे, सो तैसा फल पाए। कबीर चंदन के ढिंगे, बेदा ढाक पलास। आप सरीखा कर लिया, जो था वाके पास। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उसे आद। कबीरा संगत साध की, कटे कोटे अपराध। घड़ियों की आधी घड़ी, भाव भक्ति में जाए। सत्संगति पल ही भली, जम के धक्का न खाए। जम के धक्का न खाए। तो कबीरदास जी की नज़र में सत्संग का वो स्थान है जो किसी भी मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, जिसको कह सकते हैं। कबीरदास सत्संग को ही जीवन जीने की कला मानते हैं।
सत्संग को ही आनंद योग मानते हैं, समत्व योग मानते हैं, क्योंकि सत्संग कबीर की नज़रों में साधु की संगत है, और साधु की संगत के मायने हैं जीवन की उन्नति। वो कहते हैं कि उनकी आंखों की जियारत को इबादत समझो, जिसने आका को मेरे को एक बार देखा है। तो सत्संग हो भी कैसा? जियारत कहते हैं दर्शन करने को, मिलने को। आका कहते हैं मालिक को। जो भी संत महात्मा जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, तो जो मालिक की याद में मस्त और सराबोर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के अंतर में जो प्रेम और प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनके दर्शन मात्र से, उनको एक नज़र देखने से ही देखने वाले के अंतर में मन में वही प्रभाव, वही असर, वही नशा, वही उमंग तरंग उठने लगती है। तो परमपिता परमात्मा की पूजा प्रार्थना अर्चना से जो फल मिलता है, वही फल उससे भी कई गुना अधिक प्रभाव व असर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संगति कथाई की, सत्संगति कथाई किम न करोति पुंसाम। सत्संग में मनुष्य को क्या नहीं मिलता, सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकते। सत्संग का प्रभाव बहुत अधिक होता है। जो कार्य वर्षों और जन्म जन्मांतर के प्रयासों, साधनाओं और नाना प्रकार के साधन करने से नहीं मिलता, सिद्धि प्राप्त नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता, भगवत दर्शन नहीं होता, वो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। तो सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है, और उसी को मिलता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सत्संग की तो महिमा ही अपार है। सत्संग हो भी कैसा? जैसे चैतन्य महाप्रभु का था, महात्मा कबीरदास का था, संत तुलसीदास का था, गुरु नानक देव का था, स्वामी महाराज का था, हुजूर महाराज का था, लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज का था। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा का हो तो फिर बस मनुष्य का कल्याण ही कल्याण। सत्संग में जाकर वहाँ बैठकर दुनियादारी का, घर का, सबका ख्याल छोड़कर बस मौन होकर बैठ जाए। जाते ही वहाँ का प्रभाव और वहाँ का वातावरण ऐसा होगा कि आप अपने सब सुध-बुध भूलकर आत्मरस का, अमृत रस का पान करके ऐसे तृप्त हो जाएंगे कि बस अपने आप को धन्य मानेंगे। तो सत्संग में तो प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमें अपना प्रेम दे। जब उसकी कृपा होगी तो आपको किसी प्रेमी से मिलाएगा। प्रेमी कौन है? जो अपने को उस पर लौटा चुके हैं, आठों पैर उसी में मगन लेते हैं। सत्संग में जो कुछ नहीं मिला है वो गुरुजनों की कृपा से, कहते हैं ना, 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। यह है सत्संग की महिमा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।